अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए, जिस पिता ने, विश्व रचयिता प्रभु ने मानव का, मनुष्य का धरती पर समस्त प्राणियों में सर्वोत्तम जीवन और देह शरीर प्रदान किया है, उस दीन दयाल करुणा सिंधु भक्तवत्सल भगवान के उपकारों का स्मरण, उसकी कृपाओं का एहसास, उसके प्रेम का अनुभव, उसको अपने जीवन में, अपनी देह में, अपने मन में, अपनी आत्मा में, अपने अंतःकरण में अनुभव करें। उसी महान प्रभु की कृपा से ये चांद और सूरज इस जगत को रोशन कर रहे हैं। उसी महान प्रभु की कृपा से अगाध जल राशि से भरे ये समुद्र स्थिर है। उसी दीनदयाल की अनन्य कृपा से सारी जगती में संतुलन बना है। सारी सृष्टि में सर्वत्र व्यवस्था है। सब कुछ क्रम से, नियम से व्यवस्थित हो रहा है। आइए उस महान प्रभु के प्रति जो हम जीवात्माओं का, हम मनुष्यों का कर्तव्य है, उस कर्तव्य पथ पर चलते हुए उस भगवान का, उस भगवत्ता का अपने जीवन में अनुभव करें। जो भी अनुकूल आसन, जो भी अनुकूल आलती पालती हो वह लगा लें और कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करके बैठ जाएं। रीढ़ में सहजता रखें, मेरुदंड को सहज रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रख ले, बाईं के ऊपर दाईं अथवा घुटनों पर, वह जैसे अधिक अनुकूल हो वैसे रख लें। नेत्रों को कोमलता के साथ बंद रखें, पलकों में सहजता रखें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, चर्म से अस्थि तक, अस्थि से चर्म तक, संपूर्ण काया को, काया के भीतर, काया नगरी के अंदर के सारे पुर्जों को, सबको सहज कर संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंगों से, मांसपेशियों से अपनी पकड़ को हटा ले। सबको ढीला छोड़ दे, सब अंग प्रत्यंगों को शिथिल कर दे। और जैसे आकाश होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता है, आकाश अवकाश का नाम है, वैसे अपने मन को किसी विचार से, किसी भाव से, किसी पदार्थ से न जोड़कर पूरी देह से सारे शरीर को एक इकाई के रूप में अनुभव करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक देहाकृति को, आसनाकृति को अनुभव करें। अनुभव करते हुए इस शरीर के रचयिता उस महान प्रभु को अपने ध्यान में लाएं। इस शरीर के बनाने वाले, इस शरीर के निर्माता उस ब्रह्म को, जिसका ये ब्रह्मांड शरीर है, जिस ब्रह्मांड को बनाने वाला जो ब्रह्म है, उसी ब्रह्म ने इस पिंड को, मनुष्य के शरीर को भी बनाया है। वही प्रभु इस शरीर में आत्मा को बिठाता है।
तभी जाकर हमें उसका बनाया ये ब्रह्मांड, ये संसार और अपने अस्तित्व का अनुभव होता है। सो शरीर के साथ साथ उस भगवान को स्मरण करें। शरीर माध्यम है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। शरीर सेतु है आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का। शरीर के माध्यम से अपने आत्मा को उस परमात्मा के उपकारों की वर्षा में स्नान कराया जा सकता है। अंतःकरण को उस प्रभु के प्रेम, उसके उपकारों, उसकी करुणा, उसकी दया और उसके स्नेह से निरंतर बरसती वर्षा से अंतःकरण को शुद्ध किया जा सकता है। उसकी सारी बुराई को, सारी मलिनता को, जन्म जन्मांतर के दोषों को, सबको नष्ट किया जा सकता है। सारे मल, आवरण, विक्षेप सब नष्ट हो जाएंगे जब भगवान से आप अपनी आत्मा को शरीर को माध्यम बनाकर, जगत को माध्यम बनाकर, चांद, सूरज, सितारों को माध्यम बनाकर, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी को माध्यम बनाकर, पशु पक्षी, इन प्राणियों के शरीर और इनके शरीरों में जो रचना है, समुद्र, नदियां, पहाड़, पर्वत और वृक्ष, लताएं, फल, फूल, औषधियां, जो इनमें गुण है, इन सबको माध्यम बनाकर हम अपनी आत्मा को उस प्रभु से जोड़ सकते हैं। अपने शरीर को, अपने शरीर के भीतर के दिव्य पदार्थों को, जैसे ही आप कानों के आकाश में मन को लगाते हो तो आपको भीतर से प्राणों की आवाज आती है, भीतर से दिव्य नाद सुनाई देती है। सारे शरीर की जो मशीनें चल रही है उनकी आवाज सुनाई देती है। इससे भगवान को स्मरण किया जा सकता है। दिखता जैसे आत्मा नहीं शरीर दिखता है, वैसे परमात्मा नहीं दिखता। परमात्मा का शरीर, ये संसार, ये ब्रह्मांड दिखता है। जैसे मनुष्य के शरीर में रहने वाली आत्मा का जो शरीर, ये भौतिक काया देह है, इसके हाथ दिखाई देते हैं, पांव दिखाई देते हैं, धड़ दिखाई देता है, इसके हाव भाव शरीर के दिखाई देते, न कि आत्मा में दिखाई देता है। हम जिन माँ बाप के साथ में, जिन बच्चों के साथ में, जिस पति पत्नी के साथ में, जीवन भर जिन मित्रों के साथ में, जिस घर में जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, तब तक हमारे सारे रिश्ते नाते शरीरों के होते हैं। किसी की आत्मा से जीवन भर में कभी नहीं मिल पाते, मिल ही नहीं सकते। जान सकते हैं, लेकिन वो भी जब समाधि तक पहुंचे तब। इसलिए आत्मा और परमात्मा दोनों दिखाई नहीं देते, क्योंकि दोनों चेतन है, अदृश्य हैं, अभौतिक हैं, प्राकृतिक गुणों से रहित हैं। वो पार्टिकल्स से बने नहीं, उनमें रंग रूप है ही नहीं, उनका आकार है ही नहीं, उनमें भार है ही नहीं, तो वो दिखें कैसे? और वो इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है, ज्ञान की दृष्टि से जानने में बड़ी साधना के द्वारा समझ में आते।
परंतु सदैव वो भगवान जैसे आत्मा अदृश्य रहता हुआ शरीर में बैठा रहता है और शरीर से निकलने के बाद भी सूक्ष्म शरीर के साथ आत्माएं हमारे आजू बाजू अनंत होती हमारी दृष्टि से, क्योंकि हम गिन नहीं सकते इसलिए हम अनंत कर देते। वैसे ही परमात्मा हमारे आजू बाजू नहीं, हमारे भीतर बाहर सर्वत्र विद्यमान है, परंतु हम उस परमात्मा को वैसे ही नहीं देख सकते जैसे हम अपने माता पिता की आत्मा को नहीं देख सकते। जैसे हम अपने भाई बहन की आत्मा को नहीं देख सके, पति पत्नी की आत्मा को नहीं देख सकते, जैसे हम हमारे घर में बंधे पशुओं की आत्माओं को नहीं देख सकते, पक्षियों की आत्माओं को, कृमि कीट पतंगों की आत्माओं को नहीं देख सकते, ऑक्सीजन, छाया, मीठे फल और ईंधन देने वाले पेड़ पौधों की आत्माओं को नहीं देख सकते, वैसे हम परमात्मा को भी नहीं देख सकते। इस जगत के रचाने वाले, इस सृष्टि के निर्माता, हम सबके निरंतर पालन करता उस विष्णु को भी, उसके चेतन स्वरूप को नहीं देख सकते। हम देख सकते हैं इन चर्म चक्षुओं से, इन आंखों से जो चीजें प्रकृति की विकृति इस सृष्टि से बनी हो, जो प्रकृति के विकार इन पंचभूतों से, स्थूल भूतों से जो चीजें बनी उन्हें आंखों से देख सकते, आत्मा और परमात्मा को नहीं देख सकते। परंतु जहां जहां शरीर है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां शरीरों में क्रिया हो रही है उन उन शरीरों में आत्मा है। मैं बोल रहा हूं, मेरे अंदर आत्मा है। बोलती बंद हो जाए, धड़कन बंद हो जाए, नाड़ियों के अंदर गति बंद हो जाए, तो समझ लेना आत्मा निकल गया। तो फिर ये शरीर न चल सकता, न बोल सकता, न देख सकता, न प्रतिक्रिया दे सकता, न हिल डुल सकता। इसका मतलब आत्मा इससे निकल गया। तो परमात्मा का शरीर ये सारा संसार, पूरा ब्रह्मांड है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चे के पेट में मीठा खाने से कीड़ा पड़ जाता है और वो कृमि बच्चे के पेट में पैदा होता है और भीतर ही मर जाता है। जैसे माथे में जुएं पड़ती हैं सिर में और पैदा हो, पसीने से पैदा होकर वही मर जाती। अब माथे में, सिर में पड़ने वाली उस जू के आदमी तो समझ में नहीं आएगा कि ये आदमी क्या वस्तु, क्या चीज, क्या ये भी मेरे जैसा है। बच्चे के पेट में पड़ने वाली वो फटार, वो गंडार, वो कीड़ा, उसके ये तो समझ में नहीं आएगा कि मैं किसी बच्चे के पेट में पैदा हुआ हूं, यहीं मर रहा हूं। मैं जिसके पेट में हुआ हूं वो भी कोई इंसान है, उसकी परिकल्पना कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। आप देखते हैं पशु, गाय भैंस, जब गाय गोबर करती है, मल त्याग करती है, तो उसमें बहुत सारे कृमि आ जाते हैं, उसके पेट में पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो पेट में रहते पेट में ही मर जाते हैं, कुछ बाहर आ जाते हैं, बाहर मर जाते हैं। उनको गाय थोड़ी समझ में आएगी कि मैं किसी के पेट में पैदा हुआ, पेट में मर गया। वैसे ही हम सब भगवान के पेट में पैदा होते हैं और उसके पेट में ही मर जाते हैं। मर जाते हैं यानी हमारे शरीर नष्ट हो जाते हैं। वो बच्चे के पेट में पड़े कीड़े का भी शरीर ही नष्ट होता है, उसकी आत्मा नहीं मरती। वैसे ही हमारी आत्मा नहीं मरती, हमारा शरीर मर जाता है। हमारा शरीर छोटा है, एक देशी। परमात्मा का शरीर तो ये सारी प्रकृति, सारी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड है।
हमारी जैसी अनंत पृथ्वियां हैं जिसके शरीर में एक ही आकाश गंगा में करोड़ों सौर परिवार, करोड़ों पृथ्वियां हैं, और करोड़ों पृथ्वियों पर कितने आदमी होंगे, कितने मच्छर मक्खी, कितने पशु पक्षी, कितने स्त्री पुरुष होंगे। सोचो जरा, कितने पेड़ पौधे, कितने पर्वत, कितने सागर, कितनी नदियां, कितना क्या कुछ होगा करोड़ों पृथ्वियों पर। और ऐसे सौर परिवार एक आकाश गंगा में करोड़ों हैं, तो ऐसी आकाश गंगाओं जिनको वैज्ञानिक तो खोज ही नहीं सकते पूरा पूरा, उन इतने आकाश गंगाओं में कितने सौर परिवार होंगे, और उनमें कितने जीव, कितने प्राणी, कितने पशु पक्षी उनकी पृथ्वियों पर हो, हमारी परिकल्पना के परे है। तो इस सारे ब्रह्मांड को जन्म देने वाला, इसे अपने गर्भ में धारण करने वाला, इसका पालन, इसको निरंतर गति देने वाला, वो जो ब्रह्म, वो जो विष्णु, और इस जगत के सुख देने में असमर्थ होने के बाद इसको नष्ट करके फिर पुनर्निर्माण के लिए छोड़ देने वाला, वो जो महेश्वर है, वो प्रणम्य है। जैसे हमारे घर की कोई वस्तु पुरानी हो जाए तो हम उसे कबाड़े वाले को दे देते हैं। कबाड़े वाला क्या करता है, उसको उठा के अग्नि में झोंक देता है, और अग्नि में जाने के बाद फिर पिघला कर लोहे को उससे फिर नया लोहे का सामान, पीतल से फिर पिघला कर नया पीतल का सामान, लोहे के सोने के आभूषण को पिघला कर फिर नए सोने के आभूषण बना देता है। तो भगवान भी हमारे शरीर रूपी पंचभूतों से बनी ये जो मिट्टी है, ये जो शरीर है, जिसमें जिसमें चर्म है, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, ये हार्ड मांस के शरीर को जब ये पुराना हो जाता है, जब ये आत्मा को इसमें रख नहीं सकता, चल नहीं सकता, कोई पुर्जा इसका खराब हो जाए, तो भगवान इसको बदल ही देता है, हमें नया दे देता है। जैसे कोई खिलौना खराब हो जाए तो आप बच्चे को बदल के नया दे देते हो, दुकान वाला बदल देता है। इस प्रकार विचार करो उस महान प्रभु की महिमा पर, इस जगत पर, इस जीवन पर, इस शरीर पर, शरीर के एक एक पुर्जे पर विचार करो, और उस महान प्रभु का हृदय से, आत्मा से धन्यवाद करो। अब आगे इस चिंतन को आधार बनाकर आप ध्यान में बैठकर चिंतन करेंगे। मन ही मन में प्रभु के ओम नाम का जाप मानसिक चलता रहे, दिव्य नाद को भी सुने। जिनको दिव्य प्रकाश दिखाई देता है वो दिव्य प्रकाश को भी देखें, और पूरी देह को अनुभव करें। और जो पीछे आपने प्रयोग किए हैं, समझा और जाना है, उस आधार पर शरीर में, काया में, देह नगरी में जो भगवान की महिमा सर्वत्र व्याप्त है, एक एक अंग में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, शरीर में, उसे अनुभव करें। शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर से भिन्न है। ये पीछे की 2 बैठकों में हमने विचार किया। आज पहले 10 मिनट आप भगवान की महिमा पर विचार करें। भगवान से हमें क्या क्या मिला है, क्या मिल रहा है, क्या मिलता रहेगा, क्या मिल सकता है। अपनी देह के माध्यम से
भगवान के किए उपकारों को ध्यान में रखकर अपने अंतःकरण को परमात्मा के ज्ञान से, आनंद से आह्लादित करें और आत्मा को आनंदित करें। अब मैं मौन हो जाता हूँ। 10 मिनट आप आराम से एक एक विषय, एक एक चीज को लेकर गहराई से विचार करें। सबसे पहले परमात्मा का ध्यान करें। ओम।
ओम। इस प्रकार परमात्मा का शरीर को माध्यम बनाकर चिंतन करते हुए, भगवान की भावना में अपनी आत्मा को आनंदित करते हुए, भगवान के ज्ञान विज्ञान का, उनकी महिमा का, उनकी कृपा करुणा, उनकी व्यवस्था का, उनके दिए जीवन, उनके दिए शरीर, उनके द्वारा की जा रही शरीर में व्यवस्थाओं का और शरीर के भीतर भगवान की व्याप्त अद्भुत महिमाओं का आनंद लेते हुए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करें। और इसी के साथ साथ अब आगे जिस शरीर को माध्यम बनाकर अपनी आत्मा को परमात्मा से आपने जोड़ा था, अब उसी शरीर को माध्यम बनाकर अपनी आत्मा को शरीर से अलग अनुभव करने का प्रयास करें। जैसा कि पीछे निरंतर हम 2 बैठकों से, 2 ध्यान की सभाओं से निरंतर विचार करते चले आ रहे हैं कि हमारी देह से हमारा आत्मा अलग है। हम अज्ञान और भूलवश भ्रांति से अपनी देह को ही अपना आत्मा समझ बैठते हैं। तभी तो हम लोगों से ये कहते हुए वैसा अनुभव करते हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं सुंदर, मैं कुरूप, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा। तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, जो देह पर आधारित, देह को आत्मा मानकर हम बाहर व्यवहार में करते हैं, इन सब का कारण यही है कि भीतर हम इस तत्व को पूर्णतः नहीं जानते, इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं, यह हमारी अनुभूति में नहीं आया। भले हमारे दिमाग में, भले हमने इधर उधर से सुनकर इस चीज को थोड़ा जाना हो, पर अनुभव में न आने के कारण, ध्यान के द्वारा इसे न जानने के कारण यह हमारे व्यवहार में नहीं उतर पाता। तो जब आप ध्यान में बैठकर इस पर विचार करेंगे कि देह आत्मा नहीं, मैं शरीर नहीं, तो अपने आप धीरे धीरे आपके व्यवहार में भी वो चीज आने लगेगी। जब कोई आपकी उम्र पूछेगा तो आपको आश्चर्य लगेगा अंदर कि मैं क्या उम्र बताऊं, शरीर की बताऊं या आत्मा की। आत्मा तो किसी उम्र में आता नहीं, वो तो काल से भी परे हैं, त्रिकालातीत है। आत्मा का तो जन्म हुआ ही नहीं, शरीर का जन्म हुआ है। जब से शरीर से आत्मा का जुड़ाव हुआ, ये जोड़ ही जन्म कहलाता है। और जब वियोग हो जाता है, ये जोड़ टूट जाता है, तो वही मृत्यु कहलाती। परंतु आत्मा न जन्मता है न मरता है। शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु होती है, शरीर का विकास और शरीर का ह्रास होता है, शरीर बढ़ता और शरीर अंत में नष्ट होता है, आत्मा नहीं होता। आत्मा तो शुरू से अंत तक शरीर को अनुभव करता है। और भगवान उदाहरण दे देते हैं, कुछ बच्चों के अंदर पिछले जन्म की स्मृति भी जागृत कर देते हैं, तो वो बता देते हैं, तो पूरी दुनिया में मैसेज चला जाता है कि आत्मा मरता नहीं, शरीर मरता है। तो इसे तत्वतः अनुभव करना है, इसे समझना है। जैसे कल हमने प्रयोग किया था, केवल कल हमने स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से आत्मा शरीर से अलग है, स्पर्श करते हुए हम अनुभव करते हैं कि ये स्पर्श शरीर पर हो रहा है। आत्मा तो उस शरीर का दृष्टा, साक्षी, ज्ञाता है। वो तो बस उस शरीर का स्पर्श करने पर जो वहां से मन द्वारा वो त्वचा इंद्रिय का जो ज्ञान है, वो नाड़ियों से होकर चित्त में चला जाता है और चित्त उसे रंगता है, तो आत्मा
उस अनुभव से रंगे चित्त को जानता है। उसको देखता है, क्योंकि आत्मा दृष्टा है, वो सदैव देखता रहता है। आत्मा ज्ञाता है, सदैव जानता रहता है। जो भी वृत्ति चित्त में चले वो उसको जान लेता है। तो उसी प्रयोग को आज फिर करें। अभी स्पर्श तक ही रखें और अच्छे से अनुभव करें, जैसे कल आपने चिमटी काट कर देखा था। आज उससे शुरुआत करें और फिर अलग अलग जगह स्पर्श करते हुए, और उस स्पर्श को अंदर जाकर गहराई से अनुभव करें कि वो आप में हो रहा है या शरीर पर हो रहा है, और उसके अंतर को पकड़ें। जितनी एकाग्रता रहेगी उतना ही अंतर स्पष्ट और सूक्ष्मता से अनुभव होगा, धूबिल नहीं, स्पष्ट होगा। और जितनी एकाग्रता कम होगी, चंचलता मन में होगी, उतना ही कम होगा। तो आगे 5 मिनट तक ये अभ्यास करें।